अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस मोटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आए चलती है या नहीं, क्योंकि दोस्तों लगभग इसे 20 साल होने वाले हैं इसी तरह पड़े हुए, और इसको काफ़ी जो है ना वो जंग भी लग चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसको हमें डिस्चार्ज करना होगा। वो ज़रूरी है क्योंकि अगर इसके अंदर करंट हुआ तो अच्छा खासा जो है वो शॉक लग सकता है। दोस्तों अब हम जो है इस मोटर की वाइंडिंग चेक करेंगे कि आया इसकी वाइंडिंग जो है वो ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों जो वाशिंग मशीन की मोटर है इसमें से हमारे पास 3 वायर्स जो हैं वो बाहर निकल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मल्टीमीटर लेंगे और उसके साथ इन तीनों वायर्स की जो है ना वो रेजिस्टेंस जो है वो मेजर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो मल्टीमीटर है इसको हम कंटिन्यूटी वाले रेंज के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो है हम जो मोटर से 3 वायर्स आ रही हैं उनकी रेजिस्टेंस जो है दो दो करके उनके दो दो कम्बिनेशन बना के उनकी चेक करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम जो है हमारे पास जो मोटर से 2 ब्लैक वायर्स हैं उनके दरमियान हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि कितनी जो है ना वो रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। ये हमारे पास एक ब्लैक वायर है और ये दूसरी ब्लैक वायर है। तो जब हमने इनकी रेजिस्टेंस मेजर की तो वो आलमोस्ट जो है 150 ओम जो है ना वो शो कर रहा है। इसी तरह अब एक ब्लैक और एक रेड जो वायर है उनके दरमियान चेक करते हैं जो कि 76 आ रही है। इसी तरह जो दूसरी वाली ब्लैक है उसको फिर रेड के साथ चेक करेंगे, तो उसकी रेजिस्टेंस भी आलमोस्ट सेम ही आनी चाहिए। देखें दोस्तों ये भी तकरीबन सेम है, एक 76 है दूसरी 77 आ रही है, तो इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों होता कुछ यूँ है कि जिन दो वायर के दरमियान हाईएस्ट रेजिस्टेंस होती है वो रनिंग और स्टार्टिंग वाली होती हैं, और ये डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ जो होती हैं वो जुड़ती हैं। और जो इनके अलावा वायर होती है जिसके साथ सेम रीडिंग आ रही होती है वो हमारे पास कॉमन वायर होती है। तो इस केस में हमारे पास जो दो ब्लैक वायर्स हैं वो हमारे पास रनिंग और स्टार्टिंग वाली हैं, और जो रेड वायर है जिसके साथ दोनों ब्लैक की सेम रीडिंग आ रही है वो हमारे पास कॉमन वायर है। जो कॉमन वायर होती है इसको हम डायरेक्ट जो फेज़ या न्यूट्रल होता है जो पीछे से वापस से आ रहा है तो उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और जो रनिंग और स्टार्टिंग वाली होती हैं इनको हम जो है डायरेक्ट कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं। दोस्तों इसको वापडा के साथ मैंने कनेक्ट किया लेकिन ये नहीं चली। आल दो के इसकी जो वाइंडिंग है वो ठीक है, क्योंकि हमने चेक कर लिया था डिफरेंट कम्बिनेशन के साथ। हर कम्बिनेशन में जो है वो रीडिंग जो है वो शो हो रही थी। तो इसका मतलब है कि वाइंडिंग ठीक है, वैसे इसका जो चक्कर है वो जाम हुआ है। इसमें हम जो है एक मशीन वाला जो ऑयल होता है ठीक है वो लगाएंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे हाथ के साथ, चेक करते हैं कि ये बाद में चलती है कि नहीं। दोस्तों अब हम इसको वापडा के साथ कनेक्ट करते हैं। रेड वाली जो वायर है वो हमने रेड प्रोब के साथ लगा दी, और जो दो हमारे पास ब्लैक वायर हैं उनमें से एक जो वायर है उसको हम वापडा के साथ जो ब्लैक वायर आ रही है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। दोस्तों ये जो दो ब्लैक वायर मोटर से आ रही होती हैं तो इनका मकसद ये होता है कि अगर जब एक ब्लैक वायर के साथ लगाएंगे तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगी, और दूसरी वायर के साथ लगाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। दोस्तों जब हमारी वॉशिंग मशीन जो होती है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में जब वो मूव करती है तो उसके जो बिहाइंड फिज़िक्स है वो यही है। ये दो वायर हैं, इनकी जो करंट होता है वो शफल हो जाता है। पहले एक में होता है, फिर जो ये टाइमर लगा होता है थोड़ी देर के बाद जो करंट जो है वो दूसरी में शिफ्ट हो जाता है। तो देखें ये अभी जो है ना एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, अभी दूसरी वायर के साथ लगाएंगे तो ये क्लॉकवाइज मूव करना शुरू हो जाएगी। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह आप भी घर पर जो है वॉशिंग मशीन की मोटर की वाइंडिंग चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।